मेरे सभी प्यारे भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। मैं बीपी त्रिपाठी आप सभी का अपने एजुकेशनल पार्ट एक्सेस क्लासेस में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का जो अपना क्वेश्चन होने वाला है वह है गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। और कल के वीडियो में हम देखेंगे गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन केवल नोट्स पे हमारी आने वाली है। कल के वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर नहीं देखेंगे, केवल नोट्स को पढ़ने वाले हैं। अतः आप कल का वीडियो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कल के वीडियो में बहुत कुछ हमें मिलने वाले हैं। और कलम और कॉपी लेके आप कल के वीडियो को देखिएगा, क्योंकि वहां से आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो हमेशा आपके दिमाग में बस जाएंगे। और किसी भी परीक्षा का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, अगर गांधी जी से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसका तुरंत आप जवाब दे देंगे। चलिए आज की वीडियो हम देखते हैं, क्वेश्चन आंसर देखेंगे। चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन के तरफ। दोस्तों कहते हैं कर्म करो फल की चिंता मत करो। कर्म करो फल की चिंता मत करो, मगर कर्म वही करो जिसका स्वाभाविक फल तुम्हारी चिंता का कारण न बने। दोस्तों कहते हैं कि जैसे एक बछड़ा हजारों गायों की भीड़ में अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्मा करोड़ों लोगों में अपने कर्ता को ढूंढ लेता है। कोई मेरा बुरा करे वो उसका कर्म है, मैं किसी का बुरा ना करूं वह मेरा धर्म है। चलिए दोस्तों, यहाँ से अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगर आप बीपीएससी टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप सही वीडियो पे हैं। और आप वीडियो देखने से पहले एक बार मेरे चैनल को लाइक कर दें, और वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दें, या बीच में कर सकते हैं, और चैनल को शेयर करते रहें। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपना पहला क्वेश्चन आ गया है। करमचंद गांधी दीवान थे पोरबंदर के, राजकोट के, बीकानेर के, डी उपयुक्त सभी राज्यों के। सही आंसर होगा अपना डी, उपयुक्त सभी राज्यों के सही आंसर होगा। देखिए दोस्तों, अब चलते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन के तरफ। दोस्तों देखिए दोस्तों, आपसे बार बार मैं अनुरोध कर रहा हूं, कल का जो वीडियो आने वाला है इस पे नोट्स के ऊपर वो आप देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कल का जो अपना वीडियो होने वाला है वह बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? श्यामलाल कॉलेज भावनगर, धर्मेंद्र सिंह कॉलेज राजकोट, सी गुजरात कॉलेज अहमदाबाद, डी बहाउद्दीन कॉलेज जूनागढ़। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या होगा? तो ए श्यामलाल दास कॉलेज भावनगर सही आंसर है। अब चलते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम था? ए नवजीवन, बी इंडिया गैर, सी अफ्रीकन, और डी इंडियन ओपिनियन। सही आंसर क्या है? तो अपना डी सही आंसर होने वाला है, इंडियन ओपिनियन सही आंसर होगा। अब चलते हैं चौथे नंबर के तरफ। दोस्तों देखिए दोस्तों, इसमें एक आप ध्यान दीजिएगा, वो है इंडियन। यहाँ से पूछ सकता है कि इंडियन ओपिनियन जो है वह किस किस भाषा में प्रकाशित होता था। तो आपको ये ध्यान रहे कि गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। अन्य कोई ऑप्शन दे तो आप ये ध्यान रखिएगा कि केवल 4 ही थे, जिसमें अंग्रेजी, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी ही बस थे। तो आप इसे याद रखिएगा। वर्ष 1904 में डरबन में फिनिक्स फार्म की स्थापना की। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहाँ पे है क्वेश्चन, फिनिक्स फार्म कहाँ है? ए सूरतगढ़, बी एसेक्स इंग्लैंड, और सी डरबन दक्षिण अफ्रीका, और डी कंपाला। सही आंसर होगा डरबन, सी आंसर डरबन अपना होने वाला है। अब चलते हैं 5वें नंबर के क्वेश्चन के तरफ। यहाँ पे एम के गांधी समर्थक थे मार्क्सवादी समाजवाद के, श्रेणी समाजवाद के, डी आदर्शवाद के, डी दार्शनिक अराजकतावाद के। सही आंसर क्या होगा? तो देखते हैं डी दार्शनिक अराजकतावाद के सही आंसर होगा। अब चलते हैं 5वें नंबर के क्वेश्चन के तरफ। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो बीच में आप सभी करते रहिएगा, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिएगा। और शेयर तो अभी कर दीजिए, क्योंकि मेरे द्वारा जो वीडियो लाई गई है वो आपके दोस्तों के लिए और अन्य सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। छठे नंबर का दोस्तों क्वेश्चन अपना आ गया है, निम्न में से गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? ए छुआछूत की समाप्ति तथा नशाबंदी, बी सत्य तथा अहिंसा, सी खादी तथा चरखा, और डी सही लक्ष्य तथा सही उपाय। सही आंसर होगा बी सही सत्य तथा अहिंसा सही आंसर होगा।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दोस्तों है कि गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है ए सत्य की प्राप्ति का रास्ता, बी राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति का रास्ता, सी ईश्वर स्मरण का एकमात्र रास्ता और डी आत्म विलीनीकरण। सही आंसर क्या होगा? तो ए सत्य की प्राप्ति का रास्ता सही आंसर होगा। अब चलते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। ये क्वेश्चन अपना है कि गांधी जी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? ए बिना मार्क्सवाद के मार्क्सवादी, बी बिना समाजवाद के समाजवादी, सी बिना व्यक्तिवाद के व्यक्तिवादी, डी समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। सही आंसर क्या है? तो देखते हैं डी समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी सही आंसर है। अब चलते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। यहाँ पे 9 नंबर का अपना क्वेश्चन है, वो है गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? ए बहिष्कार, बी धरना, और अन्य ऑप्शन को देख लेते हैं कि अन्य ऑप्शन में क्या है। यहाँ पे सी है उपवास और डी है हड़ताल। तो अपना आंसर आप सब जानते हैं, इसका डी हड़ताल होने वाला है सही आंसर। अब चलते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन के तरफ। यहाँ पे है गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ए सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है, बी सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है, और सी सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, और डी सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। सही आंसर क्या होगा? तो ए सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है। अब चलते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है दोस्तों, गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है ए गरीबी का अस्थायित्व, बी गोवध, और सी मानव हत्या, डी महिलाओं और बच्चों का उत्पीड़न। सही आंसर क्या होगा? तो ए गरीबी का अस्थायित्व सही आंसर अपना होगा। अब चलते हैं 12 नंबर के क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। यहाँ पे अपना क्वेश्चन होने वाला है, वह है गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया? ए आत्मनियंत्रण, बी नसबंदी, सी निरोध, डी लूप। सही आंसर क्या होगा? तो ए आत्मनियंत्रण सही आंसर अपना होगा। अब चलते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। यहाँ पे अपना है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? ए 20 वर्ष, सी 21 वर्ष, सी 16 वर्ष, डी 15 वर्ष। सही आंसर होगा बी 21 वर्ष सही आंसर अपना होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन में क्या अपना आता है। देखिए दोस्तों, जो भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं वो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके होने वाले हैं और इम्पॉर्टेंट हैं, और कल का जो नोट्स पे वीडियो आने वाली आप उसे देखना मत भूलिएगा। देखिए यहाँ पे है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे? ए 1915, बी 1917, सी 1916 और डी 1918। सही आंसर क्या होगा? तो ए 1915 अपना सही आंसर होगा। अब चलते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है दोस्तों अपना क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? ए जोहान्सबर्ग, बी पीटर मार्ट्सबर्ग, और सी डरबन, और डी पेट्रोरिया। सही आंसर क्या होगा? तो अपना बी पीटर मार्ट्सबर्ग सही आंसर अपना होगा। अब चलते हैं 16 नंबर के क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। यहाँ पे एम के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? ए लखनऊ अधिवेशन 1916, बी कलकत्ता अधिवेशन 1901, और सी अमृतसर अधिवेशन 1919, और डी नागपुर अधिवेशन 1920। सही आंसर क्या है? तो देखते हैं, अपना सही आंसर होगा बी कलकत्ता अधिवेशन 1901 सही आंसर अपना होगा। यहाँ पे आ गया है 17 नंबर का अपना क्वेश्चन आ गया। यह है भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन अपना है। तो देखिए आश्रम क्या है? ए गांधीनगर, बी अहमदाबाद, सी राजकोट, और डी में अपना है वर्धा। सही आंसर क्या है? तो देखते हैं बी अहमदाबाद सही आंसर है। अब चलते हैं 18 नंबर के क्वेश्चन के तरफ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। यहाँ पे है दोस्तों 18 नंबर का क्वेश्चन जो है वह है, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती किनारे एक आश्रम बनाया, इसे कहा जाता था? ए स्वाध्याय आश्रम, बी हरिजन आश्रम, और सी सत्याग्रह आश्रम, डी स्वराज आश्रम। सही आंसर क्या होगा? तो सी सत्याग्रह आश्रम सही आंसर होगा। अब चलते हैं 19 नंबर के तरफ। यहाँ पे है, महात्मा गांधी से संबंधित निम्नलिखित आश्रमों में कौन सबसे पुराना है? ए साबरमती, बी फिनिक्स,
सी वर्धा और डी सदाकत। सही आंसर क्या है? तो बी फिनिक्स सही आंसर अपना होगा। ठीक है, और बहुत लोग साबरमती लगा के चले जाएंगे, इसलिए इसको जो है आप एक बार पढ़ लेते हैं, व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी ने फिनिक्स डरबन दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1904 में एक आश्रम स्थापित किया। फिनिक्स आश्रम को 27 फरवरी 2000 को दोबारा खोला गया है। फिनिक्स महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम। तो आपको ये भी आपको याद होना चाहिए कि फिनिक्स आश्रम को दोबारा कब खोला गया, तो आपको डेट याद होनी चाहिए, 27 फरवरी 2000 को दोबारा खोला गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। यहाँ पे है दोस्तों, देखिए गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? ए मुंबई, बी शांत निकेतन, सी दक्षिण अफ्रीका और डी पुणे। सही आंसर क्या है? देखते हैं, सी दक्षिण अफ्रीका सही आंसर होगा। अब चलते हैं 21 नंबर के क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। 21 नंबर का अपना क्वेश्चन होगा, वह है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ए सी दास और बी दादा भाई नेहरू और सी तिलक और डी गोपाल कृष्ण गोखले। अगर आपने मेरी वीडियो पूरी अच्छी तरीके से वॉच की है तो आपके इसका आंसर जरूर मालूम होना चाहिए। तो देखते हैं, सही आंसर होगा अपना डी गोपाल कृष्ण गोखले सही आंसर होगा। देखिए अब चलते हैं 22 नंबर के क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो भी हमारे द्वारा आपके समझ क्वेश्चन ले जा रहे हैं वह सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर आप बीपीएससी टीचर या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को देखना न भूलें। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था? ए धर्म विहीन राजनीति, बी जन कल्याण के लिए सक्रियता, सी सत्य विहीन राजनीति और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा अपना बी जन कल्याण के लिए सक्रियता सही आंसर है। अब यहाँ पे है, गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है निम्न में से कौन सी विशेषता उनमें नहीं है? ए नैतिकता, बी धर्म, सी मानवता, डी सत्ता। सही आंसर क्या है? तो डी सत्ता सही आंसर अपना होने वाला है। अब चलते हैं 24 नंबर के क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? ए हरिलाल गांधी, बी महात्मा गांधी और सी रामदास गांधी और डी मणिलाल गांधी। सही आंसर होगा बी महात्मा गांधी सही आंसर अपना होगा दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो मेरे वीडियो को एक बार लाइक सब्सक्राइब शेयर और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करते रहें। और अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक अभी कर दें मेरे वीडियो को। ये क्वेश्चन अपना है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? ए सरदार पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी विनोबा भावे, डी महात्मा गांधी। सही आंसर क्या होगा? तो देखते हैं बी अपना डी जो महात्मा गांधी सही आंसर अपना होगा। देखिए यहाँ पे पढ़ना जरूरी है। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना अथवा सत्य और अहिंसा से उत्पन्न होने वाला बल। महात्मा गांधी ने भारत में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान वर्ष 1917 में चंपारण बिहार से सत्याग्रह प्रारंभ किया था। यह गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह था। ठीक है, चलते हैं 26 नंबर के क्वेश्चन के तरफ। यहाँ पे अपना क्वेश्चन होने वाला है, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? ए चंपारण, बी खेड़ा, सी अहमदाबाद और डी रौलटे सत्याग्रह। ये उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर अपना होगा ए चंपारण सही आंसर अपना है। अब चलते हैं 27 नंबर के क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। यहाँ पे अपना क्वेश्चन होने वाला है, निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? पहला, ए भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए, बी एक इस्लामी राष्ट्र स्थापित करने की इच्छा के लिए, सी हिंदुओं द्वारा राजनीतिक कार्यालय करने की विरोध करने के लिए और डी ब्रिटिश राज को समाप्त करने की हिंसा को प्रोत्साहित करने के लिए। सही आंसर अपना होगा ए भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक जरूर कर दें। बार बार आपसे आग्रह विनय कर रहे हैं कि आप जो है एक बार मेरे वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक जो है हमें प्रेरणा देगा ऐसे ऐसी वीडियो लाने के लिए। और सत्याग्रह पे क्वेश्चन आप जो नोट्स हमारा आने वाला है उसमें जरूर आप पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे है,
निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी महात्मा गांधी और सी चित्तरंजन दास और डी सुभाष चंद्र बोस। सही आंसर क्या है? तो अपना बी महात्मा गांधी सही आंसर है। अब चलते हैं 29 नंबर के क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। यहाँ पे है ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा ए नौ परिवहन केंद्र समझता था और बी औद्योगिक केंद्र समझता था, सी निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था, डी खनिज संसाधनों का स्रोत समझता था। सही आंसर होगा अपना सी निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था, सही आंसर होगा। अब बोलते हैं 30 नंबर के क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। यहाँ पे है महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? पहला चंपारण, दूसरा अहमदाबाद मिल हड़ताल, तीसरा खेड़ा और डी चौथा। आप सभी को इसका जो है क्रम आपको जरूर मालूम होना चाहिए अगर आप बीपीएससी टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं तो। अगर आपको इसके क्रम नहीं मालूम है तो आप मेरी पूरी वीडियो को वॉच कीजिए। आपसे मैं वादा करता हूं कि आप जो भी बीपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा जाएगा परीक्षाओं में वो आप तुरंत आप जैसे ही पढ़ेंगे वैसे ही आप टिक लगा के चले आएंगे, क्योंकि वही क्वेश्चन आपके समझ आ रहे हैं जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे जाएंगे और बीपीएससी में तो 100% पूछे ही जाएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। चलिए देखते हैं इसका जो है क्रम क्या होने वाला है। यहाँ पे ए लिखा है 2 4 3 1 और बी है 1 2 3 4 और सी है 4 3 2 1 और डी है 3 4 2 1। सही आंसर क्या होगा? तो देखते हैं। सही आंसर अपना होने वाला है बी में है 1 2 3 4, सही आंसर अपना होगा। देखिए सबसे पहले हुआ था चंपारण, उसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल, तीसरा खेड़ा और उसके बाद हुआ था असहयोग आंदोलन। चलिए इसकी व्याख्या को एक बार देखेंगे क्योंकि व्याख्या जो है इसकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और आप सभी इस व्याख्या के आप सभी स्क्रीनशॉट जरूर अपने पास रख लेंगे। चलिए चलते हैं अपने व्याख्या के तरफ और देखते हैं व्याख्या। देखिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की प्रश्नगत घटनाओं का कार्यक्रम इस प्रकार है। चंपारण 1917, अहमदाबाद मिल हड़ताल फरवरी मार्च 1918 और खेड़ा 22 मार्च 1918 और असहयोग आंदोलन 1922। अतः विकल्प बी हमारा सही आंसर होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे है दोस्तों, देखिए निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? आप सभी को इसका जरूर मालूम होगा आंसर। ए फिर भी देख लेते हैं। ए अहमदाबाद, बी बारडोली और सी चंपारण, डी व्यक्ति और ये उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर होगा अपना सी चंपारण, सही आंसर अपना होने वाला है। अब यहाँ पे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट 32 पे आते हैं। 32 नंबर अपना क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन महात्मा गांधी के बारे में सही है? पहला, उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की थी। 20 कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था। तीसरा, उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था। और चौथा, वे रस्किन की पुस्तक अनटू 30 लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे ए है एक पहला था दूसरा और बी है पहला दूसरा था तीसरा और सी है पहला तीसरा चौथा और डी है पहला दूसरा तीसरा चौथा। सही आंसर क्या होगा? तो देखते हैं। सही आंसर अपना होगा डी पहला दूसरा और तीसरा और चौथा आंसर सही अपना होगा। आप सभी इसको एक बार जरूर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक जरूर कर दें। इस नंबर अपना क्वेश्चन होने यह है महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दी लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं और इस पुस्तक ने उन्हें जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? ए, सुरक्षित व्यक्ति का यह नैतिक दायित्व है कि वह शोषित तथा निर्धनों का उत्थान करे और बी, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है और सी, उच्च जीवन के लिए ब्रह्मचर्य तथा आध्यात्मिक चिंतन अनिवार्य है
और डी इस संदर्भ में सभी उपयुक्त ए बी तथा सी सही हैं। तो अपना बी सही होगा, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, गांधी जी गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही है? ए रस्किन, बी थोरो से, सी टाल स्टाय से और डी उपयुक्त सभी से। सही आंसर होगा अपना डी उपयुक्त सभी से सही आंसर अपना होने वाला है दोस्तों। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, धर्मनिरपेक्ष लेखकों में गांधीवादी विचारधारा को थोरो, रस्किन और टालस्टॉय ने सबसे अधिक प्रभावित किया। गांधी जी ने थोरो से सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा पाई। रस्किन से गांधी जी ने शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा तथा टालस्टॉय से के प्रसिद्ध वाक्य ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है से गांधी जी काफी प्रभावित हुए और यह उनके अहिंसक असहयोग का आधार बना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है, निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? ए स्वदेशी आंदोलन, बी खिलाफत आंदोलन, सी व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन और डी भारत छोड़ो। सही आंसर क्या होगा आप देखते हैं, ए अपना स्वदेशी आंदोलन सही आंसर होगा। दोस्तों आप चलते हैं 36 नंबर के क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, गांधी जी स्वदेशी आंदोलन से संबंध नहीं थे। स्वदेशी आंदोलन वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। उसमें महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे। देखिए दोस्तों यहाँ पे 36 नंबर का अपना क्वेश्चन आ गया है। यह है, निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? ए भारत छोड़ो आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा और सी बारदोली और डी अपना खेड़ा। सही आंसर क्या होगा देखते हैं। सही आंसर होगा अपना सी बारदोली सही आंसर अपना होगा दोस्तों। देखिए गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह 1918, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का नेतृत्व किया, जबकि बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व गांधी जी ने नहीं बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अब चलते हैं यहाँ पे 37 नंबर की तरफ। यहाँ पे है, निम्न कथनों में से गांधी जी के संदर्भ में कौन सही है? ये जात विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, बी असहयोग आंदोलन शुरू किया और सी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, डी उपयुक्त सभी। सही आंसर होगा अपना डी उपयुक्त सभी अपना सही आंसर अपना होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर पे चलते हैं। यहाँ पे महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ये आप सभी को मालूम होगा ही। चलिए देखते हैं, ए जवाहरलाल नेहरू, बी वल्लभ भाई पटेल, सी आर गोपालचारी और डी सुभाष चंद्र बोस। सही आंसर होगा अपना, देखिए सही आंसर है तो देखते हैं सही आंसर होगा डी सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। अब चलते हैं 39 नंबर के तरफ दोस्तों। यहाँ पे गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया, ए चंपारण सत्याग्रह के दौरान और बी रौलट एक्ट के विरोध सत्याग्रह के दौरान और सी 1919 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में। अन्य ऑप्शन को देख लेते हैं। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं तो आपको इसका आंसर जरूर मालूम होगा। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन को देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या हमारा आ रहा है? नेक्स्ट ऑप्शन अपना है खिलाफत आंदोलन। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन के आरंभ के समय। सही आंसर क्या है तो देखते हैं। सही आंसर अपना होने वाला है क्या? तो सही आंसर अपना होगा ए। सही आंसर अपना होने वाला है। देखिए गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह का सफल नेतृत्व करने के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार उन्हें महात्मा कहा। अब यहाँ पे आते हैं 40 नंबर की तरफ। यहाँ पे निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? ये जवाहरलाल नेहरू, बी मदन मोहन मालवीय, सी रविन्द्रनाथ टैगोर और डी सुभाष चंद्र बोस। सही आंसर होगा सी रविन्द्रनाथ टैगोर इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं क्या 41 नंबर की तरफ। नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? ए निर्मल कुमार बोस, सी बी महादेव देसाई और सी प्यारेलाल, डी वल्लभ भाई पटेल। सही आंसर होगा अपना सी प्यारेलाल सही आंसर अपना होगा। अब चलते हैं 42 नंबर की तरफ दोस्तों। यहाँ पे अपना क्वेश्चन अपना आ गया है 42 नंबर का। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था?
ए राजकोट सत्याग्रह, बी खेड़ा सत्याग्रह, सी बायोकोम सत्याग्रह और डी असहयोग आंदोलन। सही आंसर क्या होगा? तो सी बायोकोम सत्याग्रह अपना सही आंसर होगा। अब चलते हैं 43 नंबर के क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। यहाँ पे अपना है क्वेश्चन है 43 नंबर का, भारतीय इतिहास के संदर्भ में बायोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ए पहला, यह अस्पृश्यता और जातिवेद भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। दूसरा, महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। बहुत ही बेहतरीन अपना ये क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि कूट वाला क्वेश्चन है। तो कूट वाला क्वेश्चन आप सब जानते हैं कि एक क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपके तैयार आपके हो जाते हैं। तो देखिए चलते हैं। यहाँ पे दिया है कूट दिया है केवल एक, और बी केवल दूसरा, और सी पहला और दूसरा दोनों, और डी न तो एक और न तो दो। सही आंसर अपना होगा सी, 1 और 2 सही आंसर अपना होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है, केरल में हिंदू समाज में अस्पृश्यता तथा जातिवाद भेदभाव के विरुद्ध तत्कालिक त्रावणकोर वर्तमान में केरल का अंग में एक सामाजिक विरोध प्रदर्शन का आयोजन हुआ था, जिसे बायोकोम सत्याग्रह 1924-25 के नाम दिया गया था। यद्यपि गांधी जी ने इस आंदोलन के प्रत्यक्ष के रूप में भाग नहीं लिया था, लेकिन उनका निर्देशन एवं समर्थन इस आंदोलन को प्राप्त था। क्योंकि दूसरे कथन में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष की बात नहीं कही गई है, अतः इस कथन को भी सही माना जा सकता है। देखिए दोस्तों, अब है 44 नंबर का अपना क्वेश्चन आ गया है। यह महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? ए 2 अक्टूबर 1906 और 20 दिसंबर 1920, और सी 1 जुलाई 1937, और डी 9 सितंबर 1942। सही आंसर होगा अपना बी 20 दिसंबर 1920 अपना सही आंसर होगा। अब चलते हैं 45 नंबर के क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। यहाँ पे होने वाला है अपना क्वेश्चन, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था? ए एन सिन्हा, और बी ब्रिज किशोर प्रसाद, और सी जेबी कृपलानी, और डी राजेंद्र प्रसाद। सही आंसर होगा अपना सी जेबी कृपलानी सही आंसर अपना होगा। अब बोलते हैं 46 नंबर के क्वेश्चन के तरफ। यहाँ पे अपना क्वेश्चन आ गया है दोस्तों, बीपीएससी के द्वारा 2005 का क्वेश्चन है, निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? ए जीडी बिरला, बी जमनलाल बजाज, और सी जेआरडी टाटा, और डी बालचंद्र हीराचंद्र। सही आंसर होगा अपना बी जमनलाल बजाज सभी सही आंसर अपना होने वाला है। अब चलते हैं 47 नंबर के क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। 47 नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बेहतरीन क्वेश्चन अपने होने वाले हैं दोस्तों। भारतीय 47 नंबर अपना क्वेश्चन है, भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है। यह प्रस्तुत उपयुक्त विवरण है। ए जीडी बिरला का, बी एम आर जायकर का, और सी जमनलाल बजाज का, और डी बी एस निवास शास्त्री का। सही आंसर अपना होगा सी जमनलाल बजाज का सही आंसर अपना होगा। चलते हैं 28 नंबर के क्वेश्चन के तरफ। यहाँ पे है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। ए रेवरेंड थॉमस मूर, और बी ए होयूम, और सी रेवरेंड चार्ली एंड्यूज, और डी विलियम बावेल। सही आंसर क्या होगा? तो सी रेवरेंड चार्ली एंड्यूज अपना सही आंसर अपना होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट 49 नंबर के क्वेश्चन के तरफ। यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? ए नैनी, बी यरवदा, और सी सेल्यूलर, और डी आगा खान पैलेस। सही आंसर क्या है? तो बी यरवदा अपना सही आंसर अपना होगा। अब चलते हैं 50 नंबर के क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। यहाँ पे है, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी ए कांग्रेस कांग्रेस समिति के सदस्य थे, बी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, और सी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और डी कांग्रेस के महासचिव थे। तो आंसर होगा बी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे सही आंसर होगा। अब चलते हैं 51 नंबर के क्वेश्चन के तरफ दोस्तों।
बहुत ही बेहतरीन वीडियो आपके समझ आ रहे हैं दोस्तों, इसलिए आप किसी भी क्वेश्चन को आप स्किप मत करिएगा। देखिए, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? ए लॉर्ड माउंटबेटन, और बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, और डी जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर होगा डी जवाहरलाल नेहरू, सही आंसर अपना होगा। अब चलते हैं 52 नंबर के क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। यहाँ पे है क्वेश्चन, या गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? ए चर्चिल ने, बी एटली ने, सी माउंटबेटन ने, और डी साइमन ने। सही आंसर क्या होगा? तो सी माउंटबेटन ने सही आंसर है। अब बोलते हैं 53 नंबर के क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। यहाँ पे निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? ए दादा भाई नेहरूजी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी फिरोज शाह मेहता, और डी गोपाल कृष्ण गोखले। सही आंसर क्या होगा? तो डी गोपाल कृष्ण गोखले सही आंसर अपना होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। देखिए दोस्तों, 53 नंबर पे हम सभी आ चुके हैं और अभी भी आधे क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं। अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाइक जरूर कर दें। यहाँ पे 54 नंबर अपना क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी? ए एनी बेसेंट, बी बाल गंगाधर तिलक, सी गोपाल कृष्ण गोखले, और डी रविन्द्रनाथ टैगोर। सही आंसर हो अपना सी गोपाल कृष्ण गोखले सही आंसर है। अब चलते हैं 55 नंबर के क्वेश्चन के तरफ। यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं? ए सरदार पटेल, और बी एम के गांधी, और सी लाला लाजपत राय, डी जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर क्या है? तो देखते हैं, बी अपना सही आंसर है, एम के गांधी सही आंसर होने वाला है। अब चलते हैं 56 नंबर के क्वेश्चन के तरफ। यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता? ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार पटेल, सी एम के गांधी, और डी सी राजगोपालचारी। सही आंसर होगा अपना सी एम के गांधी सही आंसर है। अब बोलते हैं 57 नंबर के क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। यहाँ पे गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया। ए तुर्की पर ब्रिटिश आक्रमण के विरुद्ध, बी 1935 के भारत सरकार के अधिनियम के विरुद्ध, और सी मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध, और डी रौलेट एक्ट के विरुद्ध। सही आंसर क्या है? तो देखते हैं, सही आंसर होगा अपना, देखिए सी मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध सही आंसर है दोस्तों। देखिए, इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1917 में चंपारण में किया था। इसके बाद इसका दूसरा प्रयोग उन्होंने फरवरी मार्च 1918 में अहमदाबाद में काटन मिल के औद्योगिक मजदूरों की कम मजदूरी के विरुद्ध संघर्ष हेतु किया। प्रस्तुत प्रश्न के उत्तर हेतु दिए गए विकल्पों में चंपारण का नाम न होने के कारण अहमदाबाद के सत्याग्रह प्रयोग को ही प्रथम सत्याग्रह के रूप में चयन किया जाएगा। अहमदाबाद में मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद था। गांधी जी 3 दिन के अनशन, जो कि भारत में उनकी प्रथम हड़ताल थी, के बाद मिल मालिक इस मामले में मध्यस्थता के लिए तैयार हो गए और अंततः उन्हें बोनस देना पड़ा। अब बोलते हैं नेक्स्ट 58 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है दोस्तों, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? ए असहयोग आंदोलन, बी रौलेट सत्याग्रह, और सी अहमदाबाद की हड़ताल, और डी बारदोली सत्याग्रह। सही आंसर क्या होगा? तो सी अहमदाबाद की हड़ताल सही आंसर होने वाला है। चलते हैं 59 नंबर के तरफ दोस्तों। यहाँ पे है 59 नंबर पे आते हैं। 59 नंबर का अपना क्वेश्चन होने वाला है, वह है महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण दिया था।
ए बम्बई में, बी लखनऊ में, सी चंपारण में और डी वाराणसी में। सही आंसर क्या होगा? तो डी वाराणसी में अपना सही आंसर होने वाला है। अब आते हैं 60 नंबर की तरफ। यहाँ पे है, गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहाँ से आरंभ किया था? ए पटना से, बी कलकत्ता से, सी बम्बई से, डी गोरखपुर से। सही आंसर क्या है? तो देखते हैं, स्टार लगा हुआ क्वेश्चन है, व्याख्या को पढ़ना जरूरी है। चलिए व्याख्या को पढ़ लेते हैं। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत बिहार के चंपारण से की। चंपारण में किसानों को 1 बीघा जमीन के 3/20 में भाग 3 कट्ठा पर नील की खेती हेतु अंग्रेजों का द्वारा बाध्य किया जाता था। इसे 3 कठिया पद्धति कहते थे। नील की खेती करने से इनकार करने पर अंग्रेज किसानों पर अत्याचार करते थे। इसके अतिरिक्त किसानों का लगभग 40 प्रकार के कर थोपे गए थे। बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से मिलकर अंग्रेजों के अत्याचार से किसानों को मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। गांधी जी के व्याख्या बहुत जरूरी है इसकी, तो व्याख्या को पढ़ लेते हैं। और कल की जो वीडियो होने वाली है वह गांधी जी के केवल नोट्स पे आने वाली है। तो कल का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप नोट्स अगर देखते हैं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं और आपके पास स्क्रीनशॉट भी आपके पास हो जाता है। अतः कल का वीडियो आप देखते रहें और कल के वीडियो का आप स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहें। देखिए दोस्तों, अब आ गया है, देखिए, कलकत्ता प्रवास के दौरान राजकुमार शुक्ल के साथ गांधी जी अप्रैल 1917 में चंपारण गए ताकि किसानों के अंग्रेजों की बंधुआ मजदूरी से मुक्ति हेतु सत्याग्रह आरंभ किया। जुलाई 1917 में चंपारण एग्रीगेशन कमेटी का गठन किया। गांधी जी भी इसके सदस्य थे। इस कमेटी के प्रतिवेदन 3 कठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। यहाँ पे है, 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? ए कृषक वर्ग, बी मध्यम वर्ग और सी जनता, डी मजदूर। सही आंसर क्या है? तो देखते हैं, डी मजदूर सही आंसर अपना होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। देखिए, यहाँ पे है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? ए चंपारण सत्याग्रह, बी अहमदाबाद संघर्ष और सी खेड़ा संघर्ष और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा अपना बी अहमदाबाद संघर्ष अपना सही आंसर है। अब आते हैं 63 नंबर की तरफ दोस्तों। यहाँ पे अपना क्वेश्चन आ गया है, निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? ए किसानों के लिए, बी सूती मिल कामगारों के लिए और सी आभूषण कारीगरों के लिए और डी प्रेस की स्वतंत्रता के लिए। सही आंसर क्या होगा? तो अपना होने वाला है बी सूती मिल कामगारों के लिए सही आंसर होगा। अब आते हैं 64 नंबर के क्वेश्चन के तरफ। अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि आने वाला जो वीडियो है आपके पास ऐसे ही बेहतरीन वीडियो आपके समझ मिलते रहेंगे दोस्तों। यहाँ पे है दोस्तों, गांधी जी ने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद के संबंध में निम्नलिखित युगों में कौन सा एक सही है? ए दक्षिण अफ्रीका 1903, बी लंदन 1904 और सी दिल्ली 1905 और डी अहमदाबाद 1906। सही आंसर होगा अपना ए दक्षिण अफ्रीका 1903 सही आंसर। अब आते हैं 65 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ए वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे। बी केंद्रीकरण शोषण और असमानता को जन्म देता है, अतएव अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीकरण विरोधी है। सी वे भारत के मिशनरी के पक्षधर नहीं थे और डी वे यूएसए के मिशनरीकरण के पक्षधर नहीं थे। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो जहाँ टाइम न लेते हुए चलते हैं, देखिए इसका आंसर होगा डी। गांधी जी का विचार था कि प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था वहाँ की जलवायु भी भूमि और वहाँ के निवासियों के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए निश्चित की जानी चाहिए, और इन बातों के आधार पर जहाँ तक अमेरिका का संबंध है उन्होंने वहाँ के मशीनीकरण का विरोध नहीं किया था, जबकि विकल्प ए बी तथा सी का समर्थन गांधी जी करते थे। यहाँ पे 66 नंबर का अपना क्वेश्चन आ गया है, एम के गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है। ए उनके मंदिर प्रवेश द्वारा,
बी उनके सहायता प्रदान करके, और सी उनके सामाजिक आर्थिक विकास हेतु कोष अलग करके, और डी उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। तो देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है। सही आंसर होगा अपना डी, उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके सही आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कितने बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपके समझ आ रहे हैं। और कल का वीडियो तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि कल का वीडियो आप देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कल की जो वीडियो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जो केवल नोट्स हम कल लेके आ रहे हैं। देखिए, गांधीयन इनोवेशन, गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य है ए अधिक उत्पादन से, बी घरेलू अर्थव्यवस्था में अधिक उत्पादन से, सी उपभोग के लिए उत्पादन से, और डी कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। सही आंसर क्या है तो देखते हैं। अपना सही आंसर होगा डी, कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए सही आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना होगा 68। ये है आपका, कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? खेड़ा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और सी असहयोग आंदोलन, और डी चंपारण सत्याग्रह। सही आंसर क्या होगा तो देखते हैं। डी चंपारण सत्याग्रह अपना सही आंसर है। यहाँ पे देख लीजिए एक बार, इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए। खेड़ा सत्याग्रह 1918, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, असहयोग आंदोलन 1920, और चंपारण सत्याग्रह 1917। अब आते हैं 69 नंबर की तरफ। यहाँ पे है, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए बाबा रामचंद्र, बी राजकुमार शुक्ल, और सी स्वामी सहजानंद सरस्वती, और डी श्री कृष्ण सिन्हा, और ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या होगा तो बी राजकुमार शुक्ल सही आंसर होगा। अब आते हैं 70 नंबर की तरफ। यहाँ पे है, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? ए राजेंद्र प्रसाद, बी अनुग्रह नारायण सिन्हा, सी आचार्य कृपलानी, और डी राजकुमार शुक्ल। तो देखते हैं सही आंसर क्या होगा। तो आप सभी को इसका आंसर जरूर मालूम हो गया, फिर भी आंसर को देख लेते हैं। आंसर क्या होगा? ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर होगा डी, उपयुक्त पक्ष की व्याख्या देखें, रामचंद्र शुक्ल इसका सही आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। यहाँ पे है, चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था 3/20वें भूभाग पर नील की खेती करना, और 3/19 भूभाग पर नील की खेती करना, और 3/18 भूभाग पर नील की खेती करना, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है। तो सही आंसर होगा अपना ए, 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना सही आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट 72 नंबर की तरफ। यहाँ पे गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ आरंभ किया था? ए पटना, बी गया, सी मधुबनी, और डी चंपारण। सही आंसर होगा अपना डी चंपारण सही आंसर है। अब आते हैं 73 नंबर की तरफ। यहाँ पे है, गांधी जी का चंपारण आंदोलन था ए हरिजनों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन हेतु, सी हिंदू समाज की एकता बनाए रखने के लिए, और डी नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु। सही आंसर क्या होगा तो डी नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु सही आंसर है। अब आते हैं 74 नंबर के क्वेश्चन पे। यहाँ पे गांधी जी द्वारा का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? ए इजारेदारी, और बी तिनकठिया, सी जन्मेसिस, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा तो बी तिनकठिया सही आंसर अपना है। अब आते हैं 75 नंबर के तरफ। यहाँ पे चंपारण जनपद के तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, और बी किसानों द्वारा 3/21 भूभाग पर नील की खेती करना, और सी किसानों द्वारा 3/19 भूभाग पर नील की खेती करना। अन्य ऑप्शन को देख लेते हैं कि अन्य ऑप्शन क्या होने वाले हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं। ये 2002 का क्वेश्चन है। तो देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है। तो अपना सही आंसर होगा ए, सही आंसर होगा। तो
तो सही आंसर क्या है? तो हम सभी जानते हैं कि 3/, आप सभी को दिखा देते हैं, 3/, भाग पर नील की खेती करना, ये सही आंसर होगा। देखिए कई बार क्या करती है कि परीक्षाओं में 3/21 लिख देती है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, 3/20 ही आपका सही आंसर है। अब आते हैं 72 नंबर की तरफ। यहाँ पे है, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ आरंभ किया गया? ए पटना, बी गया, और सी मधुबनी, और डी चंपारण। सही आंसर क्या है? तो अपना डी चंपारण सही आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट 73 नंबर की तरफ। गांधी जी का चंपारण आंदोलन था हरिजनों का अधिकार सुरक्षा हेतु, और बी सविनय अवज्ञा आंदोलन हेतु, और सी हिंदू समाज की एकता बनाए रखने के हेतु, और डी नीलकर्मियों की समस्याओं हेतु। सही आंसर क्या होगा? तो डी अपना आंसर सही होगा, नीलकर्मियों की समस्याओं हेतु सही आंसर होगा। यहाँ पे गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? ए इजारादारी से, बी तिनकठिया से, और सी जैनमिनी से, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? तो अपना बी तिनकठिया सही आंसर होगा। अब आते हैं यहाँ पे चंपारण जनमत तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था किसानों को 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, और किसानों द्वारा 3/21 भूभाग पर नील की खेती करना, और सी किसानों द्वारा 3/19 भूभाग पर नील की खेती करना। अन्य ऑप्शन को देखते हैं, अन्य ऑप्शन क्या है? डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? तो देखते हैं, सही आंसर अपना होगा ए 3/20 भूभाग पर खेती करना सही आंसर है। यहाँ पे है 76 नंबर का अपना क्वेश्चन आ रहा है, ये है तीन कठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित है? ए गोरखपुर अफीम, बी बेगूसराय धान, और सी चंपारण नील, और डी वर्धमान धान। सही आंसर क्या होगा? तो सी चंपारण नील सही आंसर है। अब यहाँ पे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने का ताकि कृषकों की समस्याओं की जांच करने के लिए राजी किया, और बी चंपारण जांच में आचार्य जेबी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे। तो सही आंसर क्या है? तो देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है। तो बी अपना सही आंसर होगा, केवल दूसरा सही आंसर होगा। तो चंपारण जांच में आचार्य जेबी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे। तो देखिए डॉक्टर राय यहाँ पर पहला दिया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया था। यह आपका गलत है, और आप सब जानते हैं कि किसने कहा था। तो चलते हैं, देखते हैं व्याख्या में। तो महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्याओं की जांच करने के लिए राजकुमार शुक्ल ने राजी किया था, तथा चंपारण समस्या की जांच में गांधी जी के सहयोगियों में आचार्य जेबी कृपलानी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, और CF एंड्रूज, और डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजकिशोर प्रसाद, HS पोलाक इत्यादि शामिल थे। यहाँ पे 78 नंबर का अपना क्वेश्चन आ रहा यह है कि चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था? ए वल्लभ भाई पटेल और विनोबा भावे, बी जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद, और सी राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा, और डी महादेव देसाई और मणिबेन पटेल। सही आंसर क्या होगा? तो सी राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा सही आंसर है। अब आते हैं 79 नंबर के तरफ दोस्तों। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि जो आने वाला वीडियो है बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाला है BPSC टीचर्स के लिए। अभी BPSC टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल पे बने रहें। यहाँ पे है 79 नंबर का अपना क्वेश्चन है, यह है निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंध है? ए वल्लभ भाई पटेल, बी मदन मोहन मालवीय, सी शौकत अली, और डी राजकुमार शुक्ल। सही आंसर क्या होगा? तो डी राजकुमार शुक्ल सही आंसर होगा। अब आते हैं 80 नंबर के क्वेश्चन के तरफ। यहाँ पे चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था?
ए भू राजस्व, बी नकदी फसल, सी ब्रिटिश सरकार की कृषि नीति, डी भू अनुदान और ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या होगा? तो अपना बी नकदी फसल अपना सही आंसर है। अब आते हैं 81 नंबर की तरफ। यहाँ पे है भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? ए महात्मा गांधी और बी जवाहरलाल नेहरू और सी इंदिरा गांधी और डी राजीव गांधी। सही आंसर क्या है? तो अपना ए महात्मा गांधी सही आंसर है। अब आते हैं 82 नंबर के क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। यहाँ पे है चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? ए राजेंद्र प्रसाद और बी अनुग्रह नारायण सिन्हा और सी जेबी कृपलानी और डी जयप्रकाश नारायण। सही आंसर होगा अपना जयप्रकाश नारायण। अब चलते हैं 83 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही कम क्वेश्चन दोस्तों अब बच गए हैं, और तो आप धैर्य बनाए रखें और अपने एग्जाम की तैयारी आप सभी करते रहें कि धैर्य जो है वही सफलता का जो है की निशानी है। यहाँ पे है 83 नंबर का अपना क्वेश्चन है, वह है चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था, पूछ रहा है। तो एफ जी स्लाई और बी डी जे रीड और सी अनुग्रह नारायण और डी महात्मा गांधी। इसकी व्याख्या भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सी आंसर सही है। चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष एफ जी स्लाई थे। इसके सदस्य थे डीजे रीड, महात्मा गांधी, एल जी आदामी, राजा हरिप्रसाद नारायण सिंह और जी रैनी, जबकि MEL टैनर सचिव थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। यहाँ पे है दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया था। ये चौरी चौरा, बी डांडी, सी चंपारण, डी बारडोली। तो आंसर होगा अपना सी चंपारण में सही आंसर है। अब आते हैं 85 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया? तो आप सभी जानते हैं, इसका आंसर होगा अपना बी चंपारण सही आंसर अपना होगा। अब आते हैं 86 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में प्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया? ए अहमदाबाद, बी बारडोली। फिर से वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। अतः देखिए कितने एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं हर परीक्षाओं में, अतः सभी क्वेश्चन क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देखिए सी चंपारण और डी खेड़ा। आप देख रहे हैं ये IAS 2007, झारखंड PCS 2011, यूपी PCS 2004 और यूपी PCS आपका 2009। सही आंसर होगा सी चंपारण सही आंसर है। अब आते हैं यहाँ पे देखिए बिहार में कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? ए चंपारण, बी छपरा, सी बेतिया और डी पटना। सही आंसर होगा ए चंपारण सही आंसर है। देखिए एक ही क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, BPSC द्वारा पूछा गया 2015 का क्वेश्चन है। यहाँ पे निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल और मोतीलाल नेहरू। तो आंसर होगा राजकुमार शुक्ल सी। चलिए वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा है। चलिए अब चलते हैं 89 नंबर की तरफ। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंध में सही नहीं है? यह किसानों से जुड़ा था, बी इसे तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था और सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी ने इसके MK गांधी को सहयोग दिया था और डी यह आंदोलन था जिसमें MK गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया था। तो देखते हैं तो डी यह प्रथम आंदोलन था जिसे MK गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया था। यह आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है चंपारण सत्याग्रह मात्र चंपारण तक ही सीमित था तथा वह प्रथम आंदोलन जिसे महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभ किया था रौलेट सत्याग्रह 1919 था। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह के संबंध में प्रथम तीनों कथन सही हैं आपके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। यहाँ पे चंपारण नील आंदोलन में राष्ट्रीय नेता कौन थे? आप सभी को मालूम है इसका आंसर क्या होने वाला है, तो ये महात्मा गांधी सही आंसर है। अब आते हैं चलते हैं 91 नंबर की तरफ दोस्तों। देखिए दोस्तों वो जो क्वेश्चन आपको याद हो चुके हैं उस क्वेश्चन को हम जल्दी जल्दी में स्किप करते जाएंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम न लेना हमारे चैनल का उद्देश्य है। कम समय में बेहतरीन तैयारी कराना हमारा आपके प्रति लक्ष्य है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आ गया है, नेक्स्ट आ गया। देखिए ये दोस्तों एक बार इसके देख लेते हैं, व्याख्या बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सहयोगी के बारे में कभी कभी पूछ देता है। चंपारण नील आंदोलन में राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी थे। वर्ष 1917 में
चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों के प्रति यूरोपियन बागान मालिकों के अत्याचार के विरोध में गांधी जी द्वारा प्रथम सत्याग्रह किया गया। इस आंदोलन में गांधी जी के सहयोगी राजेंद्र प्रसाद, बृज किशोर, महादेव देसाई, नरहरि पारेख तथा जेबी कृपलानी आदि थे। यहाँ पे आते हैं दोस्तों, देखिए महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी एन जी रंगा और सी राजकुमार शुक्ल और डी राजेंद्र प्रसाद। सही आंसर क्या है? तो बी एन जी रंगा सही आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? पहला, अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। दूसरा, प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात के अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दूसरा, और सी पहला और दूसरा दोनों, और डी न तो पहला न तो दूसरा। सही आंसर होगा केवल एक, इसका सही आंसर होगा। अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। यही जो है खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी का जो था वह सत्याग्रह जो था वह संगठित करने का कारण था। दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगी है आप इसे जरूर बतावें कमेंट करके। अब यहाँ से देखेंगे किसान आंदोलन और किसान सभा से बने क्वेश्चनों को हम देखेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग के समझ आने वाले हैं। अतः अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें। और कल की जो वीडियो हमारे आने वाली है वह है आपका नोट्स को लेकर के। हम आएंगे गांधी जी का जो नोट्स है, गांधी जी के ऊपर जितने नोट जो भी आपके क्वेश्चन बने हैं उस नोट्स के आधार पर बने हैं। तो जो गांधी जी का आंदोलन है वो नोट्स में कल के वीडियो में देखेंगे। अतः वो जो वीडियो है हमारी देखना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाली है। और किसान आंदोलन और किसान सभा हम देखेंगे परसों के वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।